चलिए यहाँ पर फ्रैंक ग्रे ने जो है ग्रे कोड को इजीली वे में समझाने के लिए यहाँ पर एक ट्रे जो है वो ड्रॉ की है। टेबल में 3 कॉलम्स लिए हैं, एक डेसिमल कॉलम है, एक बाइनरी कॉलम है, एक ग्रे कोड कॉलम है। डेसिमल में 0 से लेकर के 15 तक की जो डेसिमल नंबर होते हैं वो राइट किए हुए हैं। बाइनरी कॉलम में बाइनरीज लिखी हुई है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 0 से लेकर के 15 तक की बाइनरी कैसे जनरेट की जाती है। आप 8421 कोड के थ्रू भी बाइनरी निकाल सकते हैं, या फिर इन डिजिट्स को, जिसकी भी आपको बाइनरी निकालनी है, उस डिजिट को 2 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है 10 फॉर्म में, आप उसको यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें समझना ये है कि ग्रे कोड, जिसको ये कहा गया है कि ग्रे कोड एक यूनिट डिस्टेंस कोड होता है, या साइक्लिंग कोड होता है, या सिंगल बिट चेंजेस कोड होता है, कैसे होता है ये हमें समझना है। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 7 और 8 की बाइनरी। 7 तक की जो बाइनरी चलती है वो इजी फॉर्म में चलती रहती है, लेकिन 8 के बाद की जो बाइनरी होती है वो बिल्कुल ऊपर वाली बाइनरी के अपोजिट होती है। जैसे हम कहते हैं कि बाइनरी कोड में बाइनरी में जो चेंजेस होता है बिट के अंदर, वो 4 बिट चेंजेस होता है। कैसे चेंजेस होता है? जैसे 7 की बाइनरी 011 होती है, लेकिन 8 की बाइनरी यहाँ पर 1000 है। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ 0 है वहाँ 1 है, जहाँ 111 है तो वहाँ पर 000 हो चुका है, यानी 4 बिट चेंज हो चुकी है। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल हम 6 और 9 का लेते हैं। 6 की बाइनरी जो है यहाँ पर 0110 है, लेकिन 9 की बाइनरी जो है 1001 है, यानी चारों बिट में चेंजेस हुआ है। कैसे? जहाँ 0 था वो वहाँ 1 लिखा है, जहाँ 11 था वहाँ पर 00 लिखा है, और 0 था जहाँ पर 1 लिखा है। यानी इससे क्या है कि आपको एक मेथड ये भी पता चल रहा है कि अगर आपको 7 तक की बाइनरी आती है लेकिन 7 के बाद की बाइनरी नहीं आती है, तो आप क्या करें, 7 के बाद की जितनी भी बाइनरी है वो एक दूसरे के अपोजिट करते हुए चले। जैसे 7 के बाद जो 8 की बाइनरी बनेगी वो 7 के बिल्कुल अपोजिट बाइनरी बनेगी। जो 9 की बाइनरी बनेगी वो 6 के अपोजिट होगी। जो 10 की बाइनरी होगी वो 5 के अपोजिट होगी। जो 11 की बाइनरी होगी वो 4 के अपोजिट होगी। इसी तरीके से अगर आप 0 और 15 की बाइनरी देखते हैं तो पूरा का पूरा 4 बिट चेंज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर 4 0 लिखे हुए हैं और यहाँ पर 4 1 लिखी हुई है, यानी 4 बिट चेंजेस बाइनरी कोड के अंदर होता है। लेकिन ग्रे कोड में क्या होता है? ग्रे कोड में सिंगल बिट चेंज होता है। कैसे? जैसे हमने यहाँ पर 7 और 8 की बाइनरी ली है, तो यहाँ पर जो 0 लिखा हुआ था वो 1 में कन्वर्ट हुआ है, 100 लिखा है, यहाँ पर 100 एज इट इज़ है, यानी सिंगल बिट चेंज हुआ है। इसी तरीके से अगर हम 6 की बाइनरी ले, 6 की बाइनरी होती है 0101, और 6 का कंपैरिजन अगर हम 9 के साथ करते हैं, क्योंकि 6 जो है वो 9 के बिल्कुल अपोजिट है। कैसे? जहाँ 0 है वहाँ पर 1 लिखा है, और 101 को यहाँ पर एज इट इज़ लिख लिया है। ओके, इस तरीके से जो है ये वर्क किया जा सकता है। अगर हमें बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप देखिएगा। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे हम लिख लेंगे 3 की बाइनरी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 00113 की बाइनरी होती है। ये बाइनरी में है, लेकिन अगर हमें इसे ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है तो ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड दिया होता है कि जो MSB साइड होती है, MSB साइड की जो फर्स्ट बिट होती है उसको एज इट इज़ रिकॉर्ड कर लिया जाता है। एज इट इज़ रिकॉर्ड का मतलब है उसको एज इट इज़ लिख लिया जाता है, और जो LSB साइड की जो बिट होती है उनको एक दूसरे के साथ ऐड करते हुए चलना पड़ता है साइक्लिंग फॉर्म में, इस तरीके से। जैसे 0 के साथ 0 ऐड करोगे तो 0 मिलेगा, 0 के साथ 1 ऐड करोगे तो 1 मिलेगा, और 1 के साथ 1 ऐड करोगे तो 0 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कैरी जनरेट होता है। लेकिन हमें यहाँ पर बात ये ध्यान रखनी है कि ग्रे कोड में कैरी जब भी जनरेट होगा तो उसको अवॉइड किया जाएगा। तो इस तरीके से जो 3 की बाइनरी है वो 0011 है, लेकिन जो ग्रे कोड जो निकला है वो कितना निकला है? 0010 निकला है। ओके, यानी आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो बाइनरी थी 00 सेम है, 1 यहाँ पर सेम है, लेकिन 1 जो था वो कन्वर्ट हुआ है किसमें? 0, यानी सिंगल बिट चेंज यहाँ पर हमें देखने को मिला है। चलिए अभी ग्रे कोड के बारे में थोड़ा थ्योरी पोर्शन और पढ़ना है हमें। मैंने आपका जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आपके एडमिन ने आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के कंप्लीटेड नोट्स जो है वो सेंड किए हुए हैं। आप जो मैं पढ़ा रही हूँ इसके साथ साथ वहाँ से भी चेक करें, नोट करें, समझने की कोशिश करें। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो अपना जो है मैसेज सेंड करें।
अपनी क्वेरी सेंड करें ताकि वो मेरे तक आए और मैं जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशन दे सकूं। चलिए, ग्रे कोड में क्या कहा है यहाँ पर, इसको इस तरीके से समझेंगे। कहा है कि जो ऊपर टेबल विजुअलाइज की गई है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो कॉलम है ग्रे कोड का, while going from one number to next number there is changes of only single bit। यानी जो ग्रे कोड का जो कॉलम है उसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो बिट के अंदर चेंजेस हो रहा है वो केवल सिंगल बिट चेंज हो रहा है, लेकिन जो बाइनरी है उनके अंदर 4 बिट चेंजेस हो रहा है। जैसे अगर हम 7 की बात करें, 7 की जो बाइनरी होती है, बाइनरी में वो 01111 होती है, लेकिन वो 7 की जो बाइनरी है वो बिल्कुल 8 की बाइनरी के अपोजिट होती है। ये कह लीजिए कि 8 की बाइनरी जो होती है वो बिल्कुल 7 के अपोजिट होती है। जैसे मैंने टेबल में भी आपको दिखाया है यहाँ पर कि 7 की बाइनरी 01111 होती है, लेकिन 8 की बाइनरी 1000 होती है, यानी एक दूसरे के अपोजिट होती है। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम जो है बाइनरी एनकोडर व्हील है और ग्रे कोड एनकोडर व्हील है, दोनों को इस तरीके से यहाँ पर शो किया है। बहुत ही इजी डायग्राम यहाँ पर ये बनाया हुआ है। बाइनरी एनकोडर व्हील है ये, और ये ग्रे कोड एनकोडर व्हील है। क्या हुआ है कि ये जो है ये डिस्क डिस्क प्लेट है। डिस्क प्लेट किसको कहते हैं? आप सीडी को कह सकते हैं, डीवीडी को कह सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे रोटेटिंग मूविंग डिवाइसेस होते हैं जो कि अपने अंदर जो है ट्रैक सेक्टर की फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं, बिट फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं हम। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है ट्रैक और सेक्टर का कॉम्बिनेशन है। आप ये देखिएगा कि ये जो सर्कल में बने हुए हैं ट्रैक्स हैं, और ये इस तरीके से जो एरो इसके अंदर डाले हैं, इनसे क्या हुआ है कि ये जो ट्रैक्स हैं ये छोटे छोटे पार्ट्स में यानी सेक्टर्स में डिवाइड हो चुके हैं। इसको ऐसा करने के बाद क्या किया इन्होंने, 0 से लेकर के 15 तक की जो काउंटिंग इसके अंदर लिखी है इस फॉर्म में, 0 1 2 3 4 5 6 7 जो है इसमें लिखी है इन्होंने। इसी तरीके से सेम ही डायग्राम बनाया है। 0 से लेकर के 15 तक की जो डिजिट्स हैं वो डेसिमल नंबर है लिखे हैं। फिर क्या किया इन्होंने, आप देख रहे हैं कि जो डार्क सर्कल है वो 0 को प्रेजेंट कर रहा है, और जो लाइट पोर्शन है वो 1 को जो है शो करेगा। तो 0 की बाइनरी क्या होती है? 0000 होती है। इसी वजह से इसको पूरा फिल किया है। 1 की बाइनरी होती है 0001, इसी वजह से 3 में जो है 000 को हाईलाइट किया, डार्क हाईलाइट किया, लेकिन 1 को यहाँ पर खाली छोड़ा है। इसी तरीके से 2 की बाइनरी होती है 0010। तो इस तरीके से डायग्राम जो है आप 0 से लेकर के 15 तक बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि 0 पूरा फिल किया है इन्होंने। यहाँ पर 2 की बाइनरी होती है 0001, यानी 7 तक अगर हम देखते हैं तो एक कुछ ही चेंजेस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे 0 यहाँ पर 7 की जो बाइनरी होती है वो 0111 होती है, लेकिन यहाँ पर जो 7 की बाइनरी है वो 0100 होती है। कैसे होती है वो आप कन्वर्ट करके बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट करके पता कर सकते हैं कि कैसे होती है, जैसे मैंने अभी रजिस्टर में आपको समझाया। तो इस तरीके से आप दोनों जो है डायग्राम एग्ज़ाम में अगर बना करके आएंगे तो एक बहुत ही अच्छा जो आपका इफ़ेक्ट है वो एग्ज़ामिनर के ऊपर पड़ेगा, और मे बी जो है आप अच्छे मार्क्स से इस तरीके से डायग्राम बना करके गेन करो। अब आगे इसमें लिखा है कि जो ग्रे कोड होता है उसको वाइडली यूज़ किया जाता है। कौन से डिवाइसेस के अंदर मोस्टली यूज़ किया जाता है? जो एंगुलर मूवमेंट डिवाइसेस होते हैं। एंगुलर मूवमेंट डिवाइसेस किसको बोलते हैं? जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, सीडी होती है, या फिर आपका मोटर होता है। मोटर के अंदर आप अच्छे तरीके से जानते हैं शाफ्ट लगा होता है, शाफ्ट मोटर को रोटेट करने का काम करता है। तो इस तरीके के बहुत सारे डिवाइस होते हैं। स्पीडोमीटर होता है, उसके अंदर भी जो है ग्रे कोड का जो मेथड है वो यूज़ किया जाता है। तो ये जो ग्रे कोड होता है इसको बहुत ज़्यादा एंगुलर मूवमेंट जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। ग्रे कोड जो है वो एक एनकोडर है, क्योंकि ये इजीली जो है इसको मास्क करता है, इजीली इसको जो है ये फोटो सेल्स जो होती है उनको इजीली रीड कर सकता है। मैं ये भी कहूँगी यहाँ पर कि ये जो ग्रे कोड होता है ये आपकी जो सीडी होती है, क्योंकि सीडी के अंदर डाटा स्टोर होता है। सीडी के अंदर डाटा कैसे स्टोर होता है उसके पीछे एक टेक्निक होती है जिसको कैप्चरिंग हम टेक्निक के नाम से जानते हैं। यानी सीडी जो है वो डाटा को कैप्चर करती है। कैसे कैप्चर करती है? जैसे कि यहाँ पर एक एंगुलर मोशन का एक डिजिटल डिवाइस जो है वो बनाया हुआ है। इसमें क्या किया गया है कि ये जो
यहाँ से शो दिखाई दे रहा है, ये आपका शाफ्ट है। शाफ्ट से मतलब है जिसके अंदर ये प्लेट डाली गई है। ये प्लेट जो है ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड हो रही है, ये रोटेट हो रही है। यहाँ पर आपकी ये जो प्लेट लगी हुई है कैप्चर प्लेट है। ये जो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं कि लाइट सोर्स है। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से लाइट जो है वो हाईलाइट होती है, यानी लाइट जो होती है वो क्रॉस होकर के प्लेट के ऊपर पड़ती है। यहाँ पर फोटो एलिमेंट से आपका मतलब ये है कि कोई भी पिक्चर, कोई भी इमेज, कोई भी सीन यहाँ पर हो सकता है जिसको ये प्लेट जो है कैप्चर करेगी। ये कैप्चर कैसे करेगी? जब यहाँ से लाइट जो है, एक प्रकाश जो है वो इस प्लेट से होकर के आगे की तरफ मूव करेगा, तो ये जो सीडी है ये क्या करेगी, ये डिस्क है, कोड डिस्क को जिसको बोलते हैं, ये अपने अंदर रोटेट होते हुए डाटा को एकदम से कैप्चर करके स्टोर करेगी। बट कैसे स्टोर करेगी? सिंगल बिट चेंजेस के मोड में ये डाटा को स्टोर करेगी। ओके, इसी के साथ जो ये आपका ग्रे कोड है, इसको हम और भी बहुत सारे नाम से जान सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि ये सिंगल बिट चेंजेस होता है, इसके अंदर केवल 1 पोजीशन पर चेंजेस होता है, नो स्पेसिफिक वेट, इसका कोई वेट नहीं होता, इसी वजह से इसको अनवेटेड कोड के नाम से जाना जाता है। ये मिरर कोड होता है। मिरर कोड क्यों कहा जाता है, इसको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगी। इसको मिरर कोड इस वजह से कहा जाता है, जैसे अगर मैं कोई बाइनरी यहाँ पर लिखती हूँ 0 1, ओके, और मैं यहाँ पर एक मिरर रख देती हूँ। ये क्या है? ये मिरर है। और मिरर से जब मैं इसको देखती हूँ तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाता है। कैसे अपोजिट हो जाता है? यहाँ 1 आ जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। यानी अगर मैं इनको अब नंबरिंग दूँ, ये 1 पोजीशन पर है, ये 2 पोजीशन पर है, और ये मिरर लगने के बाद 1 पोजीशन पर है, ये 2 पोजीशन पर है। तो आप देखते हैं कि 1 पोजीशन पर पहले 0 था, तो अब यहाँ पर 1 पोजीशन पर क्या मिला है? 1, यानी 0 का अपोजिट। यहाँ 2 पोजीशन पर क्या था? 1 था, लेकिन यहाँ 2 पोजीशन पर हमें क्या मिला है? 0, यानी किसका अपोजिट? 1 का अपोजिट। तो ये इसी वजह से इसको ग्रे कोड को क्या कहा जाता है? इसको मिरर कोड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन आता है क्लास ऑफ मिनिमम कोड, यानी इसके अंदर जो चेंजेस होता है, कोड के अंदर जो चेंजेस होता है वो मिनिमम चेंजेस होता है। तो आप इस बात से ये भी पता कर सकते हो, ये भी पता लगा सकते हो कि कंपैरिजन टू बाइनरी कोड जो आपका ग्रे कोड होता है वो इजी होता है, क्योंकि जिस चीज़ में हमें कम चेंज करना होता है, कम एफर्ट्स लगाना होता है, तो वो इसका चीज़ जो होती है वो ईजी हो जाती है। चाहे वो कोई मशीन की बात हो, चाहे फिर वो मैनुअली कोई टास्क हो, तो वो इजी बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है कि यूज्ड इन एनी अर्थमेटिक ऑपरेशन, इसको जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, अब एडवांटेजेस देखिएगा। यहाँ पर एडवांटेजेस क्या है? ये जो ग्रे कोड होता है ये यूज़फुल होता है जितने भी आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि आपका मॉडेम होता है, मॉडेम जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे जो डिवाइसेस होते हैं जो रोटेशन फॉर्म में वर्क करते हैं, कन्वर्जन फॉर्म में वर्क करते हैं, उनके अंदर ग्रे कोड टेक्निक को यूज़ किया जाता है। इसी के साथ ये यूज़ किया जाता है सॉफ्ट पोजीशन एनकोडर। सॉफ्ट पोजीशन एनकोडर यानी सॉफ्ट से मतलब जिसके अंदर एक ऐसी डिस्क, ऐसी प्लेट लगी हो जो सॉफ्ट की हेल्प से अपने आप को मूव करती हो, रोटेट करती हो, मोशन पाथ हो जिसका स्टोर करती हो, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। ये यूज़फुल है किसके लिए? अनडिफाइंड रिजल्ट फॉर करेक्ट। अगर कोई रिज़ल्ट ऐसा है जो अनडिफाइंड है, क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, तो उस अनडिफाइंड रिज़ल्ट को जो है ये करेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और हम लास्ट में कहते हैं, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कि ये बहुत ईजी है, यानी ये टफ नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आपका जो ग्रे कोड है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। थ्योरी आप अपने नोट्स से पढ़ेंगे, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट इसमें कन्वर्जन दिया है कि कैसे बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं। इसके 3 पॉइंट्स यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो भी आपको यहाँ बाइनरी दी होगी उसकी जो MSB साइड बिट होगी उसको एज इट इज़ रिकॉर्ड कर लेंगे, और बाकी को एक दूसरे के साथ साइक्लिंग फॉर्म में ऐड करते हुए चलेंगे। अगर कैरी जहाँ भी जनरेट होगा, कैरी को हम डिस्कार्ड करेंगे। तो फाइनली जैसे यहाँ पर ये रिज़ल्ट शो हुआ है, ये जो बाइनरी है 1 0, इसको किस में कन्वर्ट करना है? ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। ये बाइनरी है और ये ग्रे कोड है। कैसे किया इसको? ये जो 1 है MSB साइड की जो फर्स्ट बिट है, इसको इन्होंने एज इट इज़ लिखा है यहाँ पर, और बाकी को एक दूसरे के साथ ऐड किया है। कैसे ऐड किया है? 1 0 1 0 1 1 1 1 0। यहाँ कैरी जनरेट हुआ था, लेकिन कैरी को यहाँ अवॉइड किया है, डिस्कार्ड किया है। फिर 1 1 0 कैरी डिस्कार्ड,
101 011 110 कैरी डिस्कार्ड 101। इस तरीके से बाइनरी कोड को ग्रे कोड में यहाँ पर कन्वर्ट किया है। आपके नोट्स में सब जो भी पॉइंट्स है सब लिखे हुए हैं, तो एक बार आप वहाँ पर भी देखिएगा। नेक्स्ट आता है फाइंड द ग्रे कोड ऑफ 36। 36 का क्या करना है आपको, ग्रे कोड फाइंड करना है। कैसे करेंगे ये देखिएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 36 है जिसका बेस है 10, इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट है फाइंड, हाँ क्या करना है, फाइंड करना है इसका ग्रे कोड में, इसको फाइंड करना है। ग्रे कोड में इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें 36 को कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में। 8421 कोड की हेल्प से भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में, या फिर 2 से डिवाइड करके भी आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम रिमाइंडर लिखेंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0, 2 9 जा 18 0, 2 4 जा 8 1, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, यहाँ 0। अब हम इसको बिट को रिकॉर्ड कर लेंगे बॉटम टू टॉप, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 लिखने के बाद अब हमें अभी जो मेथड मैंने आपको समझाया था साइक्लिंग मेथड, वो अप्लाई करना है। यहाँ पर 1 को एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर इसको एक दूसरे के साथ हम यहाँ पर ऐड करते हुए चलेंगे। ऐड कीजिए 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 और 0 0 0। ओके, तो ये था आपका बाइनरी और ये कन्वर्ट हुआ है किसमें, ग्रे कोड में। आपका आंसर आया 110 110। यस, बुक में भी आप चेक कर लीजिएगा, आपका सेम आंसर यहाँ पर जो है आया है 110 110। तो इस तरीके से आप ग्रे कोड को फाइंड भी कर सकते हैं, ग्रे कोड को बाइनरी में या बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अब ये तो था बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना। अभी हम सीखेंगे यहाँ पर ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करना। पहले हमने जो पढ़ा था बाइनरी टू ग्रे कोड, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रे टू बाइनरी कोड। चलिए, अगर बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं हम 1 1 0 1 1 0। कोई बाइनरी है, बाइनरी कुछ भी हो सकती है, तो इसको बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले जो MSB साइड की बिट है उसको एज इट इज़ रिकॉर्ड करेंगे, और अब इसको इसके साथ इस तरीके से इस फॉर्म में हम एक दूसरे को ऐड करते हुए चलेंगे। जैसे 1 1 0 कैरी डिस्कार्ड, फिर 0 0 0, फिर 0 1 1, फिर 1 1 0 कैरी डिस्कार्ड और 0 0 0। ये 1 0 0 1 0 0 आपको यहाँ पर आंसर मिला है। ये बाइनरी फॉर्म थी, ये ग्रे कोड फॉर्म थी। तो इस तरीके से बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं।